इस मुद्रा कौसा के विक्रमांक 20 नवंबर को क्या करें, उसके इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट मुगल सुपुत्र स्टेट मिनिस्टर रैंक हमारे मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के चेयरमैन मुश्ताक अब्दुल्ला साहब, अगर मैं के चेयरमैन मेरा अजीज दोस्त भाई और 15 साल बैंक में जो मेरे साए की तरह मेरे साथ खड़ा रहा मेरा भाई आसिफ दादा साहब, इसके बाद कोकन बैंक के वाइस चेयरमैन रहा, भटकते भटकते बैंक में हमेशा तंज देके मेरे को रास्ते पे लाने वाला मेरा असगर भाई नवीर, मेरे स्टैंडिंग कमेटी के एक्स चेयरमैन राजन केवी साहब, हमारे चौधरी साहब, उसके बाद में हमारे माइनॉरिटी के एक राष्ट्रवादी कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट पठान साहब, सुल्तान मालदार साहब, डोगरे साहब, मिस्टर बाऊ, इब्राहिम राउत साहब, आशिक रफी जी, हमारे गुलाब चफरे जी, इम्तियाज जी, आरिफ डोगरे, आरिफ राव, बिलाल भाई, सईद मियाँ, सभी यहाँ दिगर शख्सियात, मेरे प्यारे भाई और हाजिर जलसे, अस्सलाम वालेकुम। मुशर्रफ आपने तो आसिफ भाई आपने और बाकी के मुकर्ररों के मैं सुन नहीं पाया। बेशक 1 साल पहले आसिफ भाई आपने याद दिलाया कि 1 साल पहले यहाँ प्रोग्राम किया था आपके गुलपोश इकराम मुश्ताक में, तो बिस्मिल्लाह जहाँ से हुई थी और उसके अंदर मैंने पॉलिटिकल स्पीच दिया था, और वो पॉलिटिकल स्पीच के अंदर मैंने कहा था कि क्यों मैं सियासत के अंदर शरद पवार साहब का साथ छोड़ के अजीत दादा के साथ दिया। बेशक मैं तो पहले से अजीत दादा के साथ ही था, और उसके अंदर अपना एक्सप्लेनेशन दिया था हालात इदारे के हिसाब से कि हालात क्या है, आज ये फैसला हिकमत के तौर पे क्यों लिया। उसके बाद कुछ लोगों ने ऑडियो वीडियो डाले या वो कोकनी ऐसा ये वो फलाना फलाना, बट 1 साल बाद फिर से मिला में कोकन में जमीन मुस्लिम कोकन ऑर्गेनाइज और बाकी सपोर्टेड बाय आप हजारे देखेंगे 18 हजारों का साथ है। आज यहाँ कौसा मुद्रा की आवाम में एक डायमंड हॉल में 12 तारीख को भी प्रोग्राम होने वाला है। आपने गलत किया, आशिफ भाई, गुलाम भाई और सभी जिम्मेदारों ने, उनके लिए भी कुछ 2-3 आधार है, उनके पास कोई आधार ही नहीं बचे। इसके लिए कोकन के मुसलमान ऐसे नहीं कुछ गाइडलाइन देके उन्होंने दावतनामा चाहिए, ये बात तो सच है। ये हमारी शुरुआत है कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने। आसिफ भाई आपने कहा, आसिफ भाई ने अपने बयान में कहा कि अवार्ड साहब ने काम बहुत किया है, मैं मानता हूँ। आसिफ भाई मैं थोड़ी सी आपके इस बातों के ऊपर अवाम के सामने रोशनी लाना चाहता हूँ। हाँ, अवार्ड साहब ने कामों का क्रेडिट बहुत किया, नारियल मुकम्मल उन्होंने बोले, मगर मैं कहता हूँ कि 3,500 करोड़ सफर हमारी साहब बैठे ना, 3,500 करोड़ थाने महानगर पालिका से नजीब मुन्ना और नगर सेवक मेरी शेरनी बेटी हमारी बहन छोटी नेहा नाइक, नसरुद्दीन नाइक की साथी अभी साहब अभी 2007 से कॉर्पोरेटर है। आज तबियत साहब नहीं है, बच्ची हमारी संभालती है। जफर हमारी कॉर्पोरेटर है, उनके पैनल में अजीज आए ने अजीज की है, हमारे अश्विन भाभी सबकी 3,500 करोड़ थाने महानगर पालिका के थे। वो तो सिर्फ मैंने आंख बंद रखा था तो आजादी मिलती थी न्याय फोड़ने की और क्रेडिट लेने की। हाँ, अवार्ड साहब ने 3,500 करोड़ का टेंडर किसको देने का वो नहीं किया, हमने नहीं देखी। तो वो पैसा महापालिका का है कंपेयर टू आमदार सिर्फ 200 करोड़ रुपया महापालिका में शासन से है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। आज आमदार कहते हैं पक्के से मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलप करने को 4,000-5,000 करोड़ लाया, ये हकीकत है।
आज एक अलग दौर चल रहा है सर, आप और हमने बहुत इलेक्शन, आप तो बहुत हमसे सीनियर है, पर इलेक्शन के प्रधान साहब सीनियर मौजूद है, उनका मराठवाड़ा में बहुत अच्छा उसूल के अच्छे पढ़ाई काम करते हैं, सादगी वाले, कभी सोशल मीडिया पे दिखेंगे नहीं। तो इतने इलेक्शन के अंदर पहला इलेक्शन देखा हूं मैंने कि एक इंसान 15 साल एक औहदे पे, 15 साल एक बहुत बड़ा वक्फा होता है, और 15 साल औहदे में वो आपके सामने फक्र के साथ, रुबाब से, हिम्मत से बात ही नहीं कर रहा है। और हम देखो आज कोई भी शख्स खड़ा होकर बोले कि 2002 से नजीब महापालिका में है, राबड़ी की वो आवाम जिसने जिनके लिए उसके लिए क्या किया, यूं कहूंगा, आओ सामने चैलेंज है। काम के बारे में क्या किया, तालीम के बारे में, कब्रिस्तान के बारे में, यूं कहूंगा कि महापालिका की कितने पॉलिसी चेंज किया जो काम को बेहतर किया। तालीम हो या पीते हो, शहर में किसको मदद किया, यूं कहूंगा, नगर से वो छोटे से तबके में अल्लाह ने तो आपको 15 साल आमदार रखा इससे। इतना ही नहीं, तकरीबन पहला टर्म और सेकंड टर्म मिला के 3 साल आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे, वो भी ऐसे स्टेट के जो इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे ताकतवर, माली से रसूख से स्टेट है, वो है महाराष्ट्र। सबसे बड़ा इनकम टैक्स महाराष्ट्र से जाता है, सबसे ज्यादा जीएसटी महाराष्ट्र से जाता है, सबसे बड़ा बजट महाराष्ट्र का है, और वो स्टेट के टॉप 10 के अंदर के आप मिनिस्टर थे। तो आपने एक ऑपोजिशन सामने खड़ी है, हम सब टीम नजीबुल्लाह मिलकर आपके पास पिछले 1 महीने से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, ये काम का क्या हुआ, टोरेंट क्यों आई, कब्रिस्तान में क्यों लापरवाही हुई, स्कूल में टीचर क्यों नहीं, नए स्कूल क्यों नहीं आए, ड्रग्स फ्री क्यों नहीं पूरा हुआ, रिहैब सेंटर क्यों नहीं आया, प्लेग्राउंड क्यों नहीं हमारे पास, कत्ल खाना क्यों नहीं आया, डेवलपमेंट रिडेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, हमारा क्लस्टर क्यों नहीं आया, स्लम डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, पानी क्यों नहीं मुकम्मल मिला। ये तो आपके रोजाना की तकलीफ है कि मैंने कोई अजूबा कहा, क्या हमने आपसे सवाल ताजमहल बनाने के बारे में किया, मगर ये इलेक्शन के अंदर मिस्टर भाई वो बात ही नहीं कर रहे, वो एक ही चीज करते, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। साहब हम आपको कहा हमारा नाम लेने को कह रहे, हम तो आपको ये कह रहे हैं कि जो सवाल हम पेश कर रहे हैं, आप इतने होनहार हैं, आप इतने काबिलियत है, आप इतने आला नेता है महाराष्ट्र के, तो ये हम तो अवाम के जरूरतों के बारे में तर्ज कर रहे हैं, जवाब दीजिए। ऐसा लग रहा है कि 20 नवंबर 6 बजे के बाद माहौल खराब होने वाला है, और 23 नवंबर को इंशाल्लाह आपके दुआ से नजीब चुन के आता है, तो बीजेपी कोहराम मचाने वाली है। नजीब को वोट देने से बीजेपी यहाँ मस्जिदों के माइक बंद करने वाली है, मुसलमानों का रास्ते पे धंधे बंद करने वाली है, मुसलमानों के स्कूल बंद करने वाली है, हमारे माँ बहने रास्ते में निकल सकते नहीं, ऐसा माहौल होने वाला है क्या? तो फिर बीजेपी का डर क्यों हमको बता रहे हो? आप स्टेज पे चढ़ के ये भी नहीं, दूसरा वो हदीस की बात करते हैं, वो कलमा पढ़ते हैं, आपके जैसे नहीं कि यहाँ मुझे बीजेपी को वोट बता रहे, तो फिर कलवा में आप बीजेपी को वोट क्यों ना बताते, वहां मुसलमान क्यों बताते हैं? कलवा में आप जाके क्यों कहते हैं कि हिंदूंचे एवढ्या पार्टी बसला नजीबुल्लाह मुसलमानांना मत दिला? अरे बरोबर बोलतात का नाही? कळवात बोलतात का तसंच? कवा लेकर आया हूं, आज आपका भाई बैंक में बना, आपको फक्र था, आज आपके बिरादरी का भाई, आपका बेटा आगे बढ़ रहा, आपको फक्र है? मुझे बताइए, जो मुसलमानों की माइनॉरिटी की इतनी तारीफ करता है, इतना प्रोटेक्ट करने की बात करता है, तो वो माइनॉरिटी का बच्चा आगे बढ़ रहा है,
साफ सुथरा एक पैसे का खाने का इंसान है, टोकन बैंक गवाए, रेम्यूनरेशन की नहीं दिया, मैं जाती पैसे से घुमा, पेट्रोल की गाड़ी से घुमा, फ्लाइट के एक्सपेंसेस में मेरा होटल में नहीं बात सही है सर? तो क्यों उसको मदर के झूठे इंसाफ में फंसाने की साजिश की गई? मुझे बताइए कि एक लड़का आपका आगे बढ़ रहा है, क्या कौम को मेरे कोई मदद से फायदा हुआ है? आपको कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। और अपने भाई के पास जाना कभी भी आसान होता है, सुकून मिलता है, ये बात सच है। आपके खिलाफ नहीं था। 123 यूपी एसटीएफ ने आज तक मुंबई में हैंड ओवर किए। जे हत्याकांड से लेकर बॉम्ब ब्लास्ट तक यूपी से हैंड ओवर हुए। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस यूपी एसटीएफ ने ली है। पर नजीबुल्लाह का जिसमें आरोप करा जाता है, नाम यूपी से दान के मेरे को अटकाने का काम किया जाता है। आज मर्डर के बैनर मुंबई में इलेक्शन में दिख रहे, उनको पैसा कौन दे रहा है? अल्लाह गवाह है, साफ तौर पे सुकून से रहा। जो शख्स ने किया वो पकड़ा गया, और जिसने नाम सबको बोला था उसने कहा कि हमने किया, वो इतनी गलत बात है। वो मैं कहूं कि वो शख्स को क्यों मारा गया, तो उसके घर वाले मुंह दिखाने को नहीं गए। पुलिस की स्टेटमेंट में लिखा हुआ, पुलिस ने स्टेटमेंट कोर्ट में दाखिल नहीं की। तुम्हारे गलत कारनामे रह गए, उसका शौहर कुछ करे तो उसका जिम्मा मुझ पे डाले। उसने नाम लिया, उसने याद क्यों लिया? पैसे नहीं थे, बड़ा शख्सियत था। मेरा ने कोई और एक सियासत का भी नाम लिया, तो क्या मैंने किया? तो जो जितेंद्र आव्हाड तुम्हारी रहनुमाई की बात करता है, वो तो सिर्फ तुमको दरवाजा खोलने और चमचे बनाना तक रखना चाहता है। वो आपको क़ियादत में आगे बढ़ाना, लीडरशिप में नहीं चाहता है। वो सच्ची रहनुमाई है। ये मुस्तफा ये छत के नीचे खड़े आता है। आज एक सोसाइटी की मीटिंग थी, 16 सोसाइटी के सेक्रेटरी चेयरमैन पढ़े लिखे। एक औरत आई, बड़े बड़े मेरे को बेटा तेरा हाथ मिलाना है। मैंने क्या हुआ ताकि तो कहते मेरा मन अलग था, आज तेरे सुन के मेरा दिल साफ हो गया कि मुसलमान ऐसे नहीं है। तो मुसलमानों के बारे में अच्छा फैला रहा हूं, तो आप मेरी गणपति की मूर्तियों के बारे में फैला रहे हो। आप टोपी पहन के दरगाह में आए तो आप सेक्युलर, मुसलमानों के दंगे ना हो, घर आबाद रहे। और नजीब में मेरे हिंदू भाई के दिल की खुश करने को गया तो मेरा अल्लाह गवाह, मेरा ईमान कितना पक्का है। तो मूर्तियों की फोटो घुमा रहे हो आप। करे सर कायदा, हम करे तो सेक्रेटरी खड़े होकर नजीब भाई में रोकता हूँ। मैंने कहा कि आपको जात पात के अलग जाके नजीब को वोट देना है, मैं काम करने वाला हूँ, आप मेरे को मुसलमान मत समझ के करो। उसने बोला आज आपने मीटिंग में कहा है मराठी का पढ़ा लिखा ऑफिसर है, एक्सटेंशन में आईटी का है, हेड है। कहा नजीब भाई आज आपने धर्म के बारे में वोट मांगा है कि मुसलमान और हिंदू का है। इसके बाद मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, मराठी में बोला की तुम्ही यापुढे धर्माचा घेणार नाही, तुम्ही काम करणार माणूस है, प्रत्येक माणूस तुम्हाला मतदान करणार। ये हिम्मत मिल रही है मुझे। और वो कहते हैं आप सिर्फ गुमराह संभालो। आप क्या चाहते हैं? आप एक आमदार को 3 बार चुन के दिए। पिछली बार उन्होंने कहा कि पिछली बार शिवसेना के खिलाफ बात किया, उसके साथ सरकार में बैठे। आप ये बच्चा बुरा है, बीजेपी के नाम पे आपको गुमराह कर रहा है। तो मुझे बताइए, टोरेंट बनाना आपका फर्ज नहीं है? पानी लाना आपका फर्ज नहीं था? मुस्तकबिल सुधारना फर्ज नहीं थे? बच्चा ला रहा है तो उसको बीजेपी के नाम पे बदला। तो जितेंद्र आव्हाड साहब, ये मजमे के जरिए, ये मीडिया के जरिए मैं पूछता हूँ, 97 में करप्शन का जब गुनाह दाखिल हुआ था टाउन पुलिस स्टेशन में, तो आप गोपीनाथ मुंडे के पैर पकड़ के डीजी डेवला साहब को बुला के गोपीनाथ मुंडे गृह मंत्री का प्रेशर लेकर आपने अपने गुनाह की इसकी समरी कराई थी कि नहीं कराई थी? अरे आप बीजेपी की मदद से महफूज देंगे, और इसने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा निकाला तो भाजपा के अंदर रहेगा, और आप फडणवीस चाप के जाके पैर पड़ेंगे। ये आपका सेकुलरिज्म। मैं इतना ही चाहूँगा कि बहुत सियासती करियर हम सबने दांव पे लगा
मैं वो कौसा गाँव वालों को भी बोलूँगा कि जरा बच्चों को बोलो 2-2 लाख रुपए का कुछ होता नहीं है, 2-2 लाख रुपए के दूध से कुछ होता नहीं है। अंजुम राउत को भी बोलो बिल्डिंग नहीं मिलेगी तेरी, कुछ डर मत, भाई साहब चला गया है, पर गाँव की फिक्र करो। तुम आवाज उठा रहे थे, तुम मुखालिफत में थे, इलेक्शन में जब मसला हुआ पुलिस तुम्हारे गांव में आई तो तुम सब उठ के नजीब ने ही मदद किया था, वही ताकत अपनाया था। मीरा रोड में हादसा हुआ तो वही अजीत पवार ने मदद किया था। पनवेल में जो हादसा हुआ वही अजीत दादा ने प्रशांत ठाकुर के खिलाफ जाके मदद किया, वही हादसा हुआ। तुम कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट से जिलाया विशालगढ़ में, तो आवाज साहब तो पिकनिक के लिए 2 दिन बात है, पर अजीत दादा तो वहां जाके उनको मुआवजा भी दिलाया। सातारा में जाके जिसने हादसा किया उसको अंदर भी डाला, तो इंजीनियर को मारे थे कासूर मलिक के ऊपर सातारा में। तो आप बताइए महाड़ में राजावाड़ी के अंदर जो दंगा हुआ 21 जनवरी को 2024 को, तो कौन उनके खिलाफ आया था? उतारी वाले आए थे ना मुसलमानों के खिलाफ, गडकरी साहब ही खड़ा था पुलिस स्टेशन में। अरे हम कहते हैं कि हमारे इधर से आवाज निकलेगी तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर की निकलेगी, दूसरी कोई आवाज नहीं निकलेगी। और ये अंदाजी को भी नाक मारेंगे जब कौम की बात आएगी। कौम की आवाज मजबूत करने के लिए घड़ी के निशानी पे 20 तारीख को 2 नंबर का बटन दबाइए। अल्लाह की मसले, अल्लाह के निजाम की देखिए, निशानी को बटन भी दिया तो ये निशानी क्या की है? विजय, विक्ट्री की। तो आपको सिर्फ जाके वो यही कहना है, ये आपको हिम्मत देगा। 2 नंबर का बटन विक्ट्री की निशानी।